राहुल, राहुल, नाश्ता तैयार है। अभी तक नहाना नहीं हुआ? इस लड़के से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। उफ। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जान। मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। क्या बात है राहुल, मैं कुछ दिन से देख रही हूँ तुम कुछ ज्यादा ही गुनगुना रहे हो। सब ठीक है ना? क्या माँ, तुम भी ना? अरे ओ लड़के, मैं सब समझती हूँ। अच्छा बोल, तू कब मिलवा रहा है? ये तुम क्या कह रही हो माँ? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। देख, ज्यादा नाटक मत कर। उससे कहना मम्मी ने चाय पे बुलाया है। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। बस बस बस, ज्यादा लाड दिखाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसके आने के बाद तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम पड़ जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे तू तो इमोशनल हो गया। नहीं माँ, आइंदा से कभी ऐसे बातें मत करना। ओके बाबा, अब तुझसे ऐसी बातें नहीं करूंगी। माँ, अब मैं चलूं? ऑफिस के लिए देर हो रही है। जा बेटा, कपड़ा पहन ले। तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। ला 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 तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की हाय कशिश, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ जानू, बोलो। तुम जल्दी से जहाँ हम लोग मिलते हैं वहीं फौरन पहुँचो। मैं कब से तुम्हारा फोन का इंतजार कर रही थी। मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। ओहो, ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुम फोन पे नहीं कर सकते? अरे बाबा, तुम आओ तो सही, बात ही कुछ ऐसा है। ओके बाबा, आ रही हूँ। वेट। जल्दी आओ। यस। हाय कशिश। हाय राहुल। हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओहो, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। बात ही कुछ ऐसा है, भगवान ने दिया है तो छप्पड़ फाड़ के दिया है। अरे कुछ बताओगे भी, क्या बात है? ओहो, ऐसा कौन सा बात है? तुम चलो तो सही। कुछ बता भी दो अब। बताता हूँ, जरा धीरज तो रखो। यही तो तुम लड़कियों की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब बता भी दो। पहले तुम अपनी मुंह खोलो। अच्छा। हाँ हाँ। ओके। अब ये मिठाई भी खिला दी, अब तो बता दो।
आज मुझे मेरी काम की वजह से मुझे प्रमोशन मिल चुका है। ओहो, और दूसरी सबसे खुशी वाली ये बात है कि मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। शायद इसकी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने इसे चाय पे बुलाया है। ला 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 ला। कितना लेट हो गया। सॉरी अंकल, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नो नॉट एट ऑल। आओ अंदर आओ। यस अंकल। कशिश, एक बात बताऊं, जी, अक्सर इस उम्र में ऐसा ही होता है। आपको मेरी चिंता हो रही थी ना अंकल? चिंता कैसे नहीं होगी। जिस घर में सोने की चिड़िया हो उसे नींद तक नहीं आती। मेरे कहने का मतलब है जिस घर में जवान लड़की हो उसे नींद कैसे आ सकती है। अब देखो ना, तुम 2 बजे यहाँ से निकली, अपनी सहेली से मिलने के लिए उसके घर गई और ठीक 3 बजे बुक्स लेने के लिए तुम कॉलेज स्ट्रीट गई और ठीक 4 बजे और वहां से तुम अपने दोस्तों से मिलने के लिए पार्क गई। आई एम राइट माई डियर? ओह माय गॉड अंकल, आपको ये सारी बातें कैसे पता? आपने मेरे पीछे जासूस छोड़ के रखे हैं ना? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत कर रहा था। अंकल, मुझे पता है आप मेरी परवाह करते हो, आप मेरी चिंता करते हो। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। देखो कशिश, दोस्ती अच्छी बात है, दोस्त को दोस्त तक ही रहने दो, और उससे ज्यादा ठीक नहीं। मेरे ख्याल से तुम थक सी गई हो, जाओ जाकर आराम करो। यस अंकल, आई एम वेरी टायर्ड। ओके अंकल, गुड नाइट। ओके, गुड Bye. नाइट, सी यू। हेलो, हाँ मैं राज मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मुझे उस लड़के के बारे में, उसकी पूरी फैमिली के बारे में और उसके दोस्त के बारे में पूरी डिटेल चाहिए। वो कहाँ जाता है और किससे मिलता है, सारी डिटेल मुझे इमीडिएट चाहिए। समझ गए? मेरे बरसों की तपस्या को वो मुझसे छीनना चाहता है। उसे नहीं पता कि मेरा नाम राज मल्होत्रा है। राज मल्होत्रा। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे दोस्त नहीं आए? आ रहे हैं माँ। डब्बू और अमित लगता है कशिश को लेके आ रहे हैं। तुम चिंता मत करो। लगता है मम वो लोग आ गए। आओ आओ। नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा, नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा। नमस्ते माँ। आओ मेरे बेटा की दिल की धड़कन। कैसे हो आप? भगवान तुम लोग की रक्षा करे। और ये है मेरे बेटे के दिल की धड़कन, कशिश। तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। देखा कशिश, मैंने कहा था ना, आंटी तुम्हें एक नजर में पसंद कर लेगी। हाँ हाँ,
क्यों नहीं पसंद करेंगे, मैं हूँ ही इतनी अच्छी। आखिर कशिश है ही इतनी सुंदर। मेरे कहने का यह मतलब है कि कशिश के अंकल मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? अरे शुभ शुभ बोल। थैंक यू माँ। अरे हाँ, तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए मानेंगे? हाँ माँ, मेरे अंकल मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, और वैसे भी मेरे माता पिता के जाने के बाद उन्होंने ही तो मेरी परवरिश की है, मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा किया। आप चिंता ना करें, मुझे पता है अंकल जरूर मान जाएंगे। अच्छा बेटा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं मंदिर होके आती हूँ। ओके माँ, बाय। आंटी, हाँ बेटा। भगवान को दर्शन किए हुए काफी दिन हो गए। सोच रहा हूँ मैं भी दर्शन कर लूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है, पुण्य का काम है, चलो। राहुल, मंदिर से होके आऊं? मैं कशिश का अंकल। नमस्ते, आइए अंदर आइए। बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल क्या है कि मेरे पास समय नहीं है, और हाँ, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। कशिश मेरे भाई की बेटी है और मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। अरे अभी वो नादान है, बच्ची है, नासमझ है, और अपनी नासमझी की वजह से और आपके बेटे, क्या नाम है, राहुल से दिल लगा बैठी। लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। देखिए, पांव की जूती को माथे पे सजाया नहीं जाता, ठीक उसी तरह आपके बेटे से कशिश की शादी नहीं हो सकती। अगर उसने कोई चालाकी की या फिर कशिश को बहकाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा, और हो सकता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। इसे आप मेरी धमकी या मशवरा समझे। समझ गई आप? अंकल, उप्स, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। कोई बात नहीं। क्या तुम कोई खास बात मुझसे कहना चाहती हो? अंकल, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अंकल, मेरी लाइफ में एक लड़का आया है और मैं उसे... और तुम उसे दिलो जान से चाहती हो और तुम उससे शादी करना चाहते हो। आई एम राइट? ओह माय गॉड, अंकल आप मेरे मन की बात कैसे जान लेते हो? हाउ? मैं उड़ते हुए परिंदा के पर गिन सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे दिल की बात जान नहीं सकता? ओह
अंकल, आप कितने अच्छे हो। मुझे पता था आप जरूर हाँ बोलोगे। थैंक यू अंकल। अब तुम जाकर आराम करो। और हाँ, क्या नाम बताया तुमने उस लड़के का? राहुल। यस। मैं बहुत जल्द उसके फैमिली से मिलूंगा और मैं बात करता हूँ। ओके। यू कैन गो नाउ। थैंक यू अंकल। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। तुम क्या समझती हो मैं इतनी आसानी से हाँ कह दूंगा शादी के लिए? अरे मेरे बरसों की तपस्या को मैं एक पल में बिखरने नहीं दूंगा। जिस तरह मैंने तुम्हारे माँ बाप को अपने रास्ते से हटाया, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूंगा। और हां, जो भी मेरे दौलत के सामने आएगा उसे मिटा कर रख दूंगा। माँ, 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 तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटा, कशिश के अंकल आए थे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कशिश ने जरूर भेजा होगा। बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं है मेरे पास। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जिस तरह तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी उसी तरह उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, पर मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। माँ, मैं सिर्फ एक बार कशिश से मिलना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार। मुझ पर भरोसा रखो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कशिश तुम्हारी बहू बनेगी। मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है बेटा, जाओ। व्हाट अ सरप्राइज! क्या बात है, आप लोग अचानक यहाँ। आओ, अंदर आओ। कशिश, अरे क्या हुआ? तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी और तुम्हारे साथ ही मरूंगी, समझे? आओ। आप लोग इतना सीरियस क्यों हो? कुछ तो हुआ है। लो पानी पी लो। लो पानी पी लो। बस तुम्हारे मुंह से मुझे यही सुनना था। आखिर हुआ क्या? मुझे भी तो पता चले। कुछ तो बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? अंकल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बस, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे शादी बिया कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारा खानदान क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारे अंकल की सोसाइटी में इज्जत क्या है। अरे एक महीने में जितना ये कमाता है ना, तुम एक घंटे में उतनी रुपया खर्च करती हो। अरे दिल लगाने से पहले ये तो सोच लिया होता कि किस भिखारी से दिल लगा रही है तू।
रिश्ता अपने बराबरी में की जाती है, इन जैसे भिखारियों में नहीं। मल्होत्रा साहब, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, इज्जत की खाते इज्जत से रहते, किसी के सामने हाथ न फैलाते। मान सम्मान दौलत से नहीं, दिल से किया जाता है। अगर कशिश ये कह दे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं यहाँ से अभी चला जाऊंगा। अरे ये क्या कहेगी, ये अभी बच्ची है, नादान है। मैं अब बच्ची नहीं रही, मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हूँ। ओह, अब गूंगे भी बोलने लगे हैं। अब लगता है तुम्हें भी वहां भेजना पड़ेगा जहां तुम्हारे माँ बाप को भेजा गया है। मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनको आपने। बिल्कुल तुमने ठीक समझा। तुम्हारे माँ बाप एक्सीडेंट में नहीं बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया था, सिर्फ जायदाद के लिए। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी। मल्होत्रा साहब, आज कानून के शिकंजे में आए हो। ये तुमने क्या किया? मेरे माँ बाप को जान से मार दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। अगर मैं ये दौलत हासिल नहीं कर सका तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मल्होत्रा, मेरा नाम मल्होत्रा है। अब सदा खुशी रहो, सदा सुहागन रहो, जोड़ी सलामत रहे, नजर न लगे। बधाई हो, बधाई, बधाई हो।